हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योरसेल्फ। हम हमेशा आपके लिए लाते हैं मोटिवेशन और इंस्पायरिंग स्टोरीज, लेकिन आज कुछ अलग है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है सुनसान हवेली का राज। तो तैयार हो जाए एक डरावनी लेकिन भावुक कहानी सुनने के लिए। गांव के किनारे बरगद के घने पेड़ों के पीछे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। बच्चे तो दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे। अमित, जो शहर से गांव आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ा लिखा लड़का था जो भूत प्रेत की बातों को मजाक समझता था। एक रात गांव में बिजली चली गई और दोस्तों के बीच हिम्मत आजमाने की चर्चा छिड़ गई। अमित ने हंसते हुए कहा, अगर सच में वहां कुछ है तो आज रात मैं जाकर देखता हूं। दोस्तों ने डरकर उसे रोका, मगर उसकी जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। रात के 11 बजे हाथ में टॉर्च और मोबाइल लिए अमित हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। जंग खाए दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने गुस्से में स्वागत किया हो। अंदर घुप अंधेरा और धूल से भरे टूटे फर्नीचर पड़े थे। अमित धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से खटखट की आवाज आई। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां कराह रही थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। एक औरत की। चेहरे पर लंबा घूंघट, मगर आंखें किसी जीवित इंसान की तरह चमक रही थीं। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और जब दोबारा जल उठी तो तस्वीर खाली थी। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी। वह पलटा तो देखा, सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी, चेहरा ढंका हुआ। हवा में ठंडक और तेज हो गई। तू यहां क्यों आया? धीमी मगर कंपकंपाती आवाज गूंजी। अमित कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि यह सब झूठ है। औरत ने धीरे धीरे घूंघट उठाया। चेहरा जख्मी और खून से लथपथ था। आंखों में गहरा दुख छलक रहा था। वह बोली, मैं इस हवेली की बहू थी। मेरे ही घर वालों ने दहेज के लिए जला दिया मुझे। मेरी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। मैं कोई भूत नहीं, अधूरी आत्मा हूं। अमित की आंखें भर आईं। डर की जगह उसके भीतर करुणा जागी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। कोई और यहां नहीं आएगा। औरत की आंखों से आंसू बहे और वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अमित अगले दिन गांव के मंदिर गया और पुजारी से मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई। तब से उस हवेली से किसी को भी अजीब आवाजें सुनाई नहीं दी। गांव वालों ने पहली बार माना कि डर के पीछे कभी कभी सच्चाई और दर्द छिपा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe for more amazing content.